हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 17 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो रहने वाला है। अगर आप कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम लिख रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है, तो करंट अफेयर का बहुत ही रोल होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन निवेशक शिक्षा संसाधन केंद्र जो NASE निवेशक सुरक्षा निधि न्यास और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु और ऑनलाइन निवेशक शिक्षा संसाधन केंद्र के द्वारा एक निवेशक सुरक्षा निधि न्यास को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार कौन सी है जिसने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के राष्ट्रमंडल के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करेगी? तो वो है कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक और अमेरिका मिलकर, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया है के राष्ट्रमंडल के साथ मिलकर क्या होगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा शिक्षा तथा पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेगी। ओके, तो अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो कैपिटल होती है वो होती है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो CM हैं वो हैं VS येदियुरप्पा जी। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला जी। कर्नाटक की अगर पूछ ली जाए कि कर्नाटक की जो मुख्य भाषा है वो क्या है, तो वो है कन्नड़। ओके, कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1884 में। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके जो उच्च न्यायाधीश हैं वो हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। तो ये याद रखिएगा। ओके, कर्नाटक में राजकीय पशु है स्लेंडर लोरीस और पक्षी है धनेश। कर्नाटक में जलयान निर्माण केंद्र जो है वो है मैंगलोर और कारवार में। ओके, सोना उत्पादन में भारत में कर्नाटक का स्थान जो है वो प्रथम है। यहाँ पर कोलार तथा हट्टी जो खान है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। मैसूर का नाम जो गठन हुआ था और उसका नाम बदल दिया गया था, 1 नवंबर 1973 को बदल दिया गया था मैसूर का नाम और कर्नाटक रख दिया गया था। तो ये बात याद रखिएगा। विश्व का पहला परिवार नियोजन जो क्लिनिक खोला गया था वो भी कर्नाटक में खोला गया था। कर्नाटक के गांधी अगर पूछ लिया है किसको कहा जाता है, तो सदाशिव राव को कहा जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है वो मैसूर में होता है। तो ये सारी बातें कर्नाटक से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माटोनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद औलद बिलाल जो है माटोनिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला फारसी तथा मिस्र एवं जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश कौन सा है जिसने अब्राहम समझौता नाम से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस इतनी याद रखिएगा, मिस्र एंड जॉर्डन के साथ साथ कौन सा ऐसा देश है जिसने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिस्र की कैपिटल हो जाती है कायरा और करेंसी हो जाती है डॉलर। ओके, मिस्र कायरा, पौंड हो जाती है यहाँ की करेंसी। जॉर्डन अम्मान और दिनार इसकी करेंसी हो जाती है। अम्मान जो है जॉर्डन की कैपिटल है। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है तो यहाँ पर अबू धाबी यहाँ की कैपिटल हो जाती है, तो और दिनार यहाँ पर करेंसी है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। मिस्र, जॉर्डन और UAE ने क्या किया है, अब्राहम समझौता पर शांति समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की वह पहल कौन सी है जिसके तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल हेल्थ ID दी जाएगी? तो भारत सरकार द्वारा एक योजना या पहल चलाई गई है जिसके तहत क्या होगा, देश के प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ ID प्रदान की जाएगी। तो वो जो अभियान है वो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवा शक्ति को गठित करने हेतु युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त को शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल कौन सी है? तो वो है फिट इंडिया यूथ क्लब। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ देश में क्रमांक 1 का निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है? तो मतलब जिस राज्य में निवेश किया गया है उसमें प्रथम स्थान जो राज्य आता है वो आता है ओडिशा का। 12,000 करोड़ रुपए का निवेश जो किया गया है ओडिशा में किया गया। अब ओडिशा के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है।
जिले यहाँ पर 30 है। राजभाषा ओडिया है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल जी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 147 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। ओडिशा की अगर लोकेशन पूछ लिया है कहाँ पर है, तो ये इंडियन मैप है और इसमें ओडिशा ये आपको दिख रहा है, ये ओडिशा है। ओडिशा का बॉर्डर किस किस से शेयर हो रहा है, तो ये देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ से, इधर आंध्र प्रदेश से, इधर तेलंगाना से और ऊपर पश्चिम बंगाल और झारखंड से ओडिशा का जो बॉर्डर है शेयर होता है। इधर और ओडिशा के साइड में अगर देखें तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी भी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में। अगला क्वेश्चन है, नॉस्कॉम के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा 15 अगस्त को किस देश के विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा और नवाचार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए छात्रों के लिए जो पहल चलाई गई है वह पहल कौन सी है? तो साधारण शब्दों में याद रखिएगा, नॉस्कॉम और अटल इनोवेशन के साथ नीति आयोग ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित और नवाचार को अगले स्तर तक मतलब डेवलप्ड करने के लिए छात्रों के लिए एक पहल जो है लॉन्च की है। उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है ATLAI स्टेप अप मॉड्यूल। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल। तो ये याद रखिएगा। अब नीति आयोग की बात हुई है तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो मतलब कि अभी नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। और अगर पूछ ले जाए कि इसके MD एंड CEO कौन है, तो अमिताभ कांत MD एंड CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रेणु स्वरूप ने सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रेणु जो हैं उन्होंने क्या किया है, सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस का उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन किया गया है पुणे में किया गया है। पुणे किस राज्य का शहर है? तो ये महाराष्ट्र का शहर है। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल क्या हो जाती है? मुंबई। और विंटर्स कैपिटल हो जाती है नागपुर। नागपुर जो है ऑरेंज के लिए काफ़ी फेमस है और नागपुर सड़क एवं परिवहन मंत्री एवं MSME जो मंत्री हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो MSME मिनिस्टर कौन है? तो वो है नितिन जयराम गडकरी जी। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 10 साल की परियोजना कौन सी है? तो वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन होती है उनके संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई गई है जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 से निर्यातोन्मुख इकाइयां तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं आलोक वर्धन चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत माता की 37 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। इंदौर जो है स्वच्छता रैंकिंग में सबसे ऊपर था 19 में भी और 2020 में भी। ओके, और इंदौर में ही, मध्य प्रदेश के इंदौर में ही कोविड-19 के केसेस सबसे ज़्यादा मिले हुए थे। और ज़िले अगर पूछ लिया है मध्य प्रदेश में तो 52 है। राजभाषा हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है भारत के बीच में बिल्कुल स्थित है और इसका जो बॉर्डर है आपको गुजरात से शेयर होते दिखेगा, उत्तर प्रदेश से शेयर होगा, राजस्थान से शेयर होता है और इधर छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर होता है और महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर होता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब राज्यपाल कौन है यहाँ पर? लालजी टंडन जी। तो ये जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये याद रखिएगा कि राज्यपाल जो हैं वर्तमान में वो हैं आनंदीबेन पटेल जी, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ओके, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लालजी टंडन। मुख्यमंत्री यहाँ पर है शिवराज सिंह चौहान भी, शिवराज सिंह चौहान। तो ये याद रखिएगा। ओके, विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 231 सीट्स हैं। राज्यसभा में 11 सीट आपको देखने को मिलेंगी और लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का जो है उसका जो जबलपुर और खंडपीठ, जबलपुर में है और खंडपीठ अगर पूछ लिया है तो इंदौर और ग्वालियर में है।
मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा और इसकी खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश अगर मध्य प्रदेश के पूछ लिए हैं तो वो हैं अजय कुमार मित्तल जी। मध्य प्रदेश की सीमाएं हमने आपको बताई दी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त को चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम का जो शुभारंभ किया गया किस राज्य ने किया? अरुणाचल प्रदेश ने। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का देश मतलब प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले अगर सूर्य उगता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अंग्रेजी है। सीएम यहाँ पर पेमा खांडू है और अगर पूछ लें यहाँ राज्यपाल तो वीडी मिश्रा जी हैं। ओके, यहाँ पे जनजातियों में मिसमी जनजातियाँ, मोल्पा जनजाति, डफला, आवर, तागिन, वोरी, गारलोंग, आप्तानी, मोरी, मेम्बो, पाइलवो और शर्मा जनजातियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ट्राइब्स में आपको अगर पूछी जाएंगी तो मिसमी और मोनपा काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो ये ट्राइब याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। ओके, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए राजकीय पशु कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का, तो वो है ताकिन और राजकीय पक्षी है पीकॉक फेजेंट। राजकीय पार्क यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क है, तो यो आपको याद रखना। अभयारण्य अगर पूछ लिया जाए ईटानगर, लाली, फुफू और मोहाव अभयारण्य आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। नदियाँ अगर अरुणाचल प्रदेश की पूछ ली जाए तो सुबनसिरी, सियांग, कामोंग, लोहित और तिरप। और लोहित रिवर है, कई बार पूछ ली गई है तो ये याद रखिएगा। दर्रे पूछ लिए जाए अगर पास पूछ लिए जाए तो यांगपाक, कांगेरी, तनु और चौकान दीफ दर्रे जो हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ओके, जिलों की संख्या यहाँ पर 20 है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश में 60 है। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट्स हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछ ली जाए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और तिरप राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ये हम आपको बता ही चुके। प्रमुख त्यौहार यहाँ के पूछ लिए जा सकते हैं तो लोसर खान और शिदौना अरन और न्यूकम, ये जो यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रमुख खनिज में कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज है। तो ये सारी बातें अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा, एग्जाम में स्टैटिक के तौर पर पूछी जाती हैं। ओके, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ का जो उच्च न्यायालय उसका गठन कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कब हुआ और अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो ये सारी बातें आपको बतानी होंगी। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो हम बता दें, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसका गठन हुआ था 1948 में और इसकी जो खंडपीठ है वो कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में है। और ये जो अधिकार इसका क्षेत्र है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये बात याद रखिएगा। अजय लांबा जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ बात आप लिख देते हैं जो आपको याद है तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित येलो चेन नाम से एकल खिड़की ई वाणिज्य मंच की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की गई है नागालैंड के द्वारा की गई है। तो बस इतना याद रखिएगा, येलो चेन नाम से एकल खिड़की ई वाणिज्य मंच की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो नागालैंड के द्वारा की गई है। नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा। सबसे बड़ा शहर जो है दीमापुर है। जिले यहाँ पर 12 हैं। राजभाषा अंग्रेजी है। गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 60 सीट आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में भी 1 सीट है। तो ये याद रखिएगा 60-11। गुवाहाटी उच्च न्यायालय यहाँ का कोहिमा जो है खंडपीठ है। अजय लांबा यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं। अरुणाचल प्रदेश दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में असम से इसकी जो बॉर्डर है शेयर होती है। राजकीय पक्षी दुक्कुल है। राजकीय पशु बादली तेंदुआ है। राज्य दिवस जो है 1 दिसंबर को हुआ। पर्वत यहाँ पर बरेलू और जाम्फू हैं। नदियाँ अगर पूछ ली जाएँ तो दोआंग, दिरक, धनश्री, जाझी और दिखू यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। जो झील है, जो लेचाम झील है वो यहाँ पर आपकी प्रमुख झील हो जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में टंकी अभयारण्य और फाकिंग पुलवास्टे जो अभयारण्य वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। सन 1957 में नागालैंड को एक केंद्र शासित राज्य बनाकर असम के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया था। फिर इसे असम राज्य से नागा हिल्स के नाम जिले का नाम दे दिया गया था। ओके,
1961 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रख दिया गया और 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य घोषित कर दिया गया। और एक बात, जैसे जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, उसी तरह नागालैंड को भी कुछ क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आई हब के साथ हाथ मिलाया है। अब इसके आई हब के बारे में बताया गया है कि जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित इनक्यूबेटर है, जो पूंजी जुटाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आई हब के साथ हाथ मिलाया है और ये एक इनक्यूबेटर है जो कि पूंजी जुटाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करता है और समर्थन करता है। तो ये जो आई हब है, ये गुजरात का आई हब है, जिसके साथ बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाथ मिलाया है। अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। घनत्व अगर पूछ लिया है गुजरात का तो 308 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में जो व्यक्ति हैं रहते हैं। जिले यहाँ पर 33 हैं। राजभाषा गुजराती है। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 182 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी और लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्य की पशु जो है गिरिविरज है, जो भारतीय शेर कहलाता है और इसे एशियाटिक लॉयन भी कहते हैं। राज्य की पक्षी हंसावर है, जिसे ग्रेटर फ्लेमिंगो भी कहा जाता है। गुजरात के उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी अहमदाबाद के अंदर और मुख्य न्यायाधीश जो हैं विक्रम नाथ जी हैं। गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसका मतलब होता है गुर्जर धनत्रा। त्रा का मतलब होता है भूमि। गुर्जर धनत्रा मतलब गुर्जरात्र, इसका मतलब होता है गुर्जरों की भूमि। ओके, इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है, जो कि पाकिस्तान से शेयर होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व में है इसके और महाराष्ट्र इसके दक्षिण में अवस्थित है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। इसकी दक्षिण सीमा दादर एवं नागर हवेली है। नर्मदा नदी को गुजरात की तटरेखा भी कहते हैं या जीवन रेखा भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख नृत्य में पूछ ले जाएँ तो गरबा और रास है। प्रमुख त्यौहार यहाँ पर मकर संक्रांति, डांगी दरबार यहाँ के प्रमुख, राय वराय मेला, जन्माष्टमी यहाँ के प्रमुख त्यौहार होते हैं। प्रमुख उत्पादन में मूंगफली तथा उत्पादन अगर पूछ लिया जाए कपास है। प्रमुख उद्योग यहाँ के सूती वस्त्र हैं। मुख्य बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र महत्वपूर्ण लोथल जो है गुजरात राज्य पे अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, जंगली गधा अभ्यारण्य, मैरीन या कक्ष की खाड़ी नेशनल पार्क जो है आपको गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। गुजरात की लोकेशन अगर आपको देखनी है तो ये रही गुजरात, ये रही बंगाल की खाड़ी, इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से इसका बॉर्डर जो है शेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की है जो 3 किलोमीटर तक के सूक्ष्म ड्रोन का पता लगा सकती है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए लेज़र तंत्र का उपयोग कर सकती है। एक ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की गई है जो 3 किलोमीटर जो सूक्ष्म ड्रोन होते हैं, छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, उनका पता लगा लेगी और 1 से 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निष्क्रिय भी कर सकती है लेज़र तंत्र के द्वारा। और ये विकसित किसके द्वारा की गई है? तो ये विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। कार्यपालक अगर पूछ ले जाए तो वो है राजनाथ सिंह जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है और ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन ही डीआरडीओ वर्क करता है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मीठे पानी की डॉल्फिन की पशु प्रजाति कौन सी होती है जो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है? तो होती है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, गंगा नदी डॉल्फिन। भारतीय पुलिस सेवा ने भारतीय इंपीरियल पुलिस सेवा की किस वर्ष जगह ले ली थी? तो 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय आईपीएस में कन्वर्ट कर दिया गया था। आसूचना विभाग मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई 1887 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 10 मार्च 1969 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक की स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 1984 को हुई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग की स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986 को हुई थी। राष्ट्रीय जांच विभाग की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1908 को हुई। मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 17 मार्च 1986 को।
मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और जो भी आपके क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डिमांड हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्या होगा, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो रिवीजन के तौर पर पीडीएफ रख सकते हैं। खबरी प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं ऑडियो सुनने के लिए, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।